everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make these beautiful ruffle earrings. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारे प्यारे से रफल इयरिंग्स बनाएंगे. ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है. आप अपने फेवरेट कलर्स यूज़ करके बना सकते हो. कोई भी दो फेवरेट कलर्स यूज़ करके कलर कॉम्बिनेशंस के साथ आप इसे बना सकते हो. और काफ़ी बड़े हैं ये. देखिए अगर मैं इसे हाथ पे रखूँ तो पूरे हाथ में मेरे आ रहे हैं. काफ़ी बड़े बड़े हैं. तो जिनको बड़े बड़े इयरिंग्स पसंद हैं और हैवी होने के कारण बड़े इयरिंग्स नहीं पहन सकते, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि ये बहुत हल्के हैं और हल्के होने के साथ साथ बड़े भी हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो इयरिंग्स बनाने के लिए मैंने ये दो कलर्स का इस्तेमाल किया है. आप अपनी पसंद के कोई भी दो कलर्स यूज़ कर सकते हो. और फिर मैंने 3.5 मिलीमीटर की क्रोशे हुक यूज़ किया है. आई यूज़ 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक. वी नीड सिजर्स, टेपेस्ट्री नीडल, अ प्लायर एंड दीज काइंड ऑफ हूप्स. तो इस तरीके की हूप्स की ज़रूरत होगी हमें और प्लायर की. तो चलिए शुरू करते हैं. सो विल स्टार्ट बाय मेकिंग अ मैजिक सर्कल फर्स्ट. सबसे पहले हमें एक मैजिक सर्कल बनाना है. सो विल रैप द यार्न ऑन आवर इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर पे यार्न को 2 बार रैप करेंगे. होल्ड इट विद योर मिडिल फिंगर एंड थंब. मिडिल फिंगर और थंब से पकड़ेंगे. विल पुट द नीडल अंडर द फर्स्ट लूप. फर्स्ट लूप के अंदर नीडल डाल के विल पुल आउट द सेकेंड लूप. सेकेंड लूप को पुल कर लेंगे. स्लाइड इट ऑफ योर फिंगर. फिंगर से निकाल लेंगे उसे एंड चेन 1 टू सिक्योर. चेन 1 करके मैजिक सर्कल को सिक्योर कर लेंगे. नाउ वी नीड टू मेक 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. तो हमें मैजिक सर्कल में 10 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. सो नीडल को मैजिक सर्कल में डालेंगे. पुट द नीडल इन द मैजिक सर्कल. यार्न ओवर, पुल अप अ लूप. यार्न ओवर करके लूप पुल करेंगे. नाउ वी हैव 2 लूप्स ऑन आवर नीडल. 2 लूप है हमारे पास. यार्न ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द लूप्स. दोनों लूप्स में से निकाल लेंगे. So here we have done 1 single crochet stitch. We need to make a total of 10 single crochet stitches. हमें total 10 single crochet stitches बनाने हैं. तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now I'll pull the yarn tail and close the magic circle. तो yarn tail को pull करके magic circle को close कर देंगे. And now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली stitch हमने बनाई थी ना, सिंगल क्रोशे से जो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया. राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. चेन 1 एक चेन बनाएंगे. एंड नाउ इन दिस राउंड वी नीड टू मेक 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. हर एक स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनानी है. सो विल गो इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच. जो स्टिच जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करी थी, जो फर्स्ट स्टिच है उसमें जाएंगे. एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. अनदर सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. तो यहाँ हमने एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बना लिए. इसी तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है. हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हमने बनाने हैं. 1 एंड 2. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 एंड 2. फिर से नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे. 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्टिच. 1 एंड 2. एंड दिस इज़ द पैटर्न फॉर राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 का यही पैटर्न है. हमने इसी तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है, हर स्टिच में 2 स्टिचेस करके. So we need to complete the round by doing 2 single crochet stitches in each of the stitches that we have, and by the end of this round we'll have a total of 20 single crochet stitches. इस राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस होंगी. तो हर स्टिच में इसी तरीके से हमने 2 स्टिचेस करते जाना है. So I'll complete the round by doing 2 single crochet stitches in each of the stitches that I have, and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करके हर स्टिच में 2 स्टिचेस करके कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो राउंड 2 मैंने कंप्लीट कर लिया. हैव कंप्लीटेड राउंड 2 बाय डूइंग 2 सिंगल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो जो पहली वाली स्टिच थी राउंड की उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे. एंड दिस फिनिशेस राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 3. राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. चेन 2. पहले 2 चेन्स बनाएंगे, 1 एंड 2. और इस राउंड में जैसे हमारे पास यहाँ पे 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हैं, हर एक स्टिच में हमने 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. सो वी हैव अ टोटल ऑफ 20 सिंगल क्रोशे स्टिचेस हियर. इन ईच स्टिच वी नीड टू मेक 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस. तो हर एक स्टिच में हमने 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. यार्न ओवर करेंगे. गो इनटू द फर्स्ट स्टिच. पहली वाली स्टिच में जाएंगे. यार्न ओवर एंड पुल अप अ लूप. यार्न ओवर करके लूप पुल करेंगे. ये देखिए हमारे पास अब नीडल पे 3 स्टिचेस हैं, 3 लूप्स हैं. सॉरी, वी हैव 3 लूप्स ऑन आवर नीडल. यार्न ओवर एंड पुल थ्रू ऑल द 3 लूप्स. यार्न ओवर करके तीनों में से निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारा हाफ डबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट होता है. सो दिस इज़ अ वे वी
have completed one half double crochet stitch. We need to make two more in the same stitch. दो और हमने इसी सेम स्टिच में बनाने हैं. तो ये हो गया हमारा सेकेंड हाफ डबल क्रोशे स्टिच और ये हो गया हमारा थर्ड हाफ डबल क्रोशे स्टिच. और इसी तरीके से हमने हर एक स्टिच में तीन तीन हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाना है. So we need to make 3 half double crochet stitches in each of the stitches that we have. तो हर एक स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिच हम बनाएंगे. 1 2 3. Then 3 half double crochet stitches into the next stitch. Next stitch में 3 half double crochet stitch बनाएंगे. 1 2 and 3. Then again 3 half double crochet stitch into the next वाले में 3 half double crochet stitch बनाएंगे. 1 2 3 and we'll continue until we complete the round. तो इसी तरीके से कंटिन्यू करके राउंड को कंप्लीट करेंगे. हर एक स्टिच में तीन तीन हाफ डबल क्रोशे स्टिच हमने बनाने. 3 half double crochet stitch, 3 half double crochet stitches into each of the stitches that we have. So I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर बताऊंगी आगे क्या करना है. आपने इस तरीके से हर स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. 1 2 3. तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है राउंड. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड by doing 3 half double crochet stitches in each of the stitches that I had. हर एक स्टिच पे मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस करके राउंड को कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन. तो जो पहला हाफ डबल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उस पर स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं चेन 2. 2 चेन्स बनाएंगे और जैसे हमने प्रीवियस राउंड में किया था एग्जैक्ट वही पैटर्न हमने रिपीट करना है. वी नीड टू रिपीट द पैटर्न दैट वी डिड फॉर द प्रीवियस राउंड for this round as well, which is 3 half double crochet stitches in each of the stitches that we have. तो हर एक स्टिच में तीन तीन हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस हम बनाते जाएंगे. तो पहली वाली स्टिच में बनाते हैं 1 2 and 3. 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस in the next stitch. नेक्स्ट स्टिच में 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. 1 2 and 3 half double crochet stitches into the next. 1 2 and 3 half double crochet stitches into the next stitch. next stitch में 3 half double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 and we need to repeat this until we complete the round. तो यही पैटर्न हमने रिपीट करना है जब तक कि हमारा राउंड कंप्लीट ना हो जाए. So I'll complete the round by doing 3 half double crochet stitches in each of the stitches that I have and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो मैं इस तरीके से हर एक स्टिच में तीन तीन हाफ डबल क्रोशे स्टिच बना के इस राउंड को कंप्लीट करूंगी और फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. आपने बस जो प्रीवियस राउंड में किया था वही इस राउंड के लिए भी रिपीट करना है कि हर स्टिच में आपने 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. सो आई कंप्लीट द राउंड एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है. कंप्लीटेड द राउंड. हर स्टिच में मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस किए हैं. आई हैव डन 3 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग सो फार. अब हमें पहली वाली स्टिच से स्लिप स्टिच करके जॉइन करना है. सो विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन एंड चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर लेंगे. एंड नाउ वी नीड टू अटैच आवर सेकेंड कलर. अब हम दूसरा कलर अटैच करेंगे. तो अब मैं येलो कलर यूज़ करने वाली हूँ, क्रीमिश येलो. तो आप कोई भी कलर अपने पसंद का यूज़ कर सकते हो. तो इसको हमें अटैच करना है उसी सेम स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा था. तो सो वी नीड टू अटैच दिस टू द स्टिच वे वी डिड द स्लिप स्टिच. तो इसको हम अटैच कर लेते हैं. चेन 1 टू सिक्योर. चेन 1 करेंगे सिक्योर करने के लिए इसे. एंड वील वर्क ओवर द यार्न टेल्स. ये दोनों जो यार्न टेल्स हैं इनके ऊपर ही हम काम करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए. मैं लास्ट में वीव इन करने की ज़रूरत ना पड़े इन्हें. So we'll just work over them. And in this round, round number 5, we just need to make one single crochet stitch in each of the stitches that we have. तो इस round में हमें हर stitch में एक एक single crochet stitch बनाना है. So we'll start with the stitch where we added the yarn. तो जहाँ हमने yarn add करी है उस वाली stitch से start करेंगे. एक single crochet stitch बनाएंगे. One single crochet stitch into the next stitch. Next stitch में एक single crochet stitch बनाएंगे.
1 सिंगल क्रोशे स्टिच इनटू द नेक्स्ट, एक नेक्स्ट में बनाएंगे, 1 इनटू द नेक्स्ट स्टिच, एक नेक्स्ट में बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। हमने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है। और ये ईयरिंग का लास्ट राउंड है, दिस इज़ द लास्ट राउंड। और फिर इसके बाद इसी पैटर्न को फॉलो करके हम अपना सेकंड ईयरिंग बना लेंगे। सो विल फॉलो द सेम पैटर्न टू मेक आवर सेकंड ईयरिंग। तो बस इसी तरीके से हमने एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करते जाना है। वी जस्ट नीड टू मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव हियर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब and click on the bell icon, and you have to click on the all button so that you'll be notified when I put a new video or a new short. तो कोई भी मैं चीज़ पोस्ट करूँ, चाहे वो वीडियो हो चाहे शॉर्ट्स हो, अगर आप अपनी ऑल वाली नोटिफिकेशन ऑन रखोगे, जब बेल आइकन दबाते हैं उसके बाद जो नोटिफिकेशंस आती है ना, ऑल वाली नोटिफिकेशन, अगर आप ऑल वाला बटन दबा दोगे तो आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन आएगी। मैं जब भी कुछ पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगी। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसमें आंसर करके आपको बता दूंगी। कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर दूंगी। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ का ट्यूटोरियल मैं अपलोड करूँ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द, कोशिश मेरी यही रहेगी जल्द से जल्द उसको बना के उसका ट्यूटोरियल अपलोड करूँ। और अगर आप ईयरिंग्स वगैरह या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आप उसे ख़रीदना चाहते हो तो मैं नंबर डाल दूँगी, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हो। और आप अगर इंडिया में ही रहते हो तो हम डिलीवर कर देंगे, लेकिन आप अगर इंडिया के बाहर रहते हो फिर हम डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने इंडिया के बाहर डिलीवर करना शुरू नहीं किया है। सिर्फ इंडिया में ही हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। और जैसे मैंने वीडियो में जिस कलर का बनाया, अगर उसी कलर का आपको चाहिए तो वो भी आप बाय कर सकते हो। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो और डिटेल्स व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगी। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी खरीदना हो। आप मेरे अगर यूट्यूब सेक्शन पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, बहुत सारी शॉर्ट्स हैं। आप उनमें से कुछ भी चीज़ अगर आपको परचेज़ करना है तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बस इसी तरीके से मैं एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके इस राउंड को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। सो आई विल मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव, एंड देन आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल शो यू हाउ इट्स लुकिंग। So as you can see, I have completed the round. मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। I have done 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड। मैंने हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच करके इस राउंड को कंप्लीट किया है। एंड नाउ आई विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड एंड जॉइन। तो जो पहला स्टिच था हमारा, पहला सिंगल क्रोशे स्टिच था इस राउंड का, उस पर स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे। नाउ विल चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। अब हम चेन 1 करके फास्टन ऑफ कर देंगे। जस्ट टाइटन इट अप, इसको पुल करके टाइट कर लीजिए। और अभी जो यार्न टेल्स है इसको हम वीव इन कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये वाली जो यार्न टेल्स है, ये हमने काफ़ी स्टिचेस इसके ऊपर काम कर लिया है, तो हम इसे कट कर देते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी वर्कड स्टिचेस ओवर द यार्न टेल, सो आई एम गोइंग टू कट द एक्स्ट्रा यार्न फ्रॉम हियर। तो ये तो हो गया हमारा। अब हमारे पास 2 यार्न टेल्स रह गई हैं जो हम टिप स्टिच नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे। सो वी आर लेफ्ट विद दीज 2 यार्न टेल्स, एक ये वाली और एक ये स्टार्टिंग वाली। तो इन दोनों को हम वीव इन कर देंगे। सो लेट्स वीव इन द येलो yarn tail। इसको आई पुट माई नीडल इन वेर आई वॉन्ट माई yarn tail टू हाइड। तो जहाँ मुझे चाहिए कि मेरी yarn tail वीव इन हो जाए, मैं वहाँ पे पहले अपनी नीडल डाल रही हूँ, एंड देन आई थ्रेड माई नीडल। फिर मैं yarn को नीडल में डाल दूँगी इस तरीके से। ये मैं तब करती हूँ जब मेरी yarn tail बहुत छोटी हो, तब मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ कि पहले मैं नीडल को वहाँ पे डाल देती हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए कि मेरी yarn tail सिक्योर हो जाए, और फिर मैं थ्रेड करके पुल कर लेती हूँ। सो जस्ट पुल इट थ्रू एंड वी आर डन। जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर देंगे। लेट्स कट द एक्स्ट्रा yarn। अब दूसरी yarn tail को भी वीव इन कर देते हैं। ये देखिए दूसरी yarn tail यहाँ पे है हमारे पास। सो आई पुट माई नीडल इन द स्टिचेस वेर आई वॉन्ट इट टू हाइड, जिसके बीच में इसको डालेंगे पहले, और फिर इसको थ्रेड कर देंगे एंड देन जस्ट पुल इट थ्रू। एक बार और कर लेते हैं। विल डू दैट वंस मोर।
एंड जस्ट पुल इट थ्रू, और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे. विल जस्ट कट द एक्स्ट्रा हैंड फ्रॉम हियर. सो वी आर ऑलमोस्ट डन. हमारा जो ईयरिंग है वो ऑलमोस्ट बन गया है, बस इस पर हुक लगाना बाकी है अब. सो आई हैव दीज काइंड ऑफ हुक्स. ये देखिए इस तरीके की जो लूप ईयरिंग्स आती हैं, जो हुक ईयरिंग्स आती हैं, उसकी ये मैंने पैकेट मंगवाया था. आई पुट द लिंक so that if you want you can buy the packet, or if you have any old earrings you can use the loops of those earrings also. तो आपके पास अगर कोई पुरानी earrings है जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसके भी आप इस तरीके की loops लगा के यूज़ कर सकते हो. नहीं तो इस तरीके का पैकेट आप ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी. और ये ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा. मैं इसका लिंक डाल दूँगी ताकि आप अगर चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, और फिर इससे आप बहुत सारे ईयरिंग्स बना सकते हो. तो अब ये हमें इस पर अटैच करना है. वी नीड टू अटैच द लूप टू द ईयरिंग दैट वी हैड मेड. इस तरीके का प्लायर ले लिया. हैव टेकन अ प्लायर. इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी ताकि अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप प्लायर परचेज़ कर सकते हो. तो इसको पहले हम ओपन करेंगे. वील ओपन द लूप. तो यहाँ पे ये इसको ऊपर पुश करके इसको पहले हम ओपन कर लेंगे, और फिर हम इसे अपने जो हमने ईयरिंग बनाया है उसमें अटैच कर देंगे. सो यू कैन सी आई हैव ओपनड इट अप. ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने खोल दिया है इसे. ये देखिए, अब इसे मैं इस पर अटैच कर दूँगी. सो विल अटैच इट टू आवर ईयरिंग दैट वी हैव मेड. तो ये किसी भी जगह पे आप इसे अटैच कर सकते हो. यू कैन जस्ट अटैच इट टू वन ऑफ द सिंगल क्रोशे स्टिचेस ऑफ योर लास्ट राउंड. तो लास्ट राउंड में जो हमने सिंगल क्रोशे स्टिचेस किए थे उसकी किसी भी स्टिच पे आप अटैच कर सकते हो इसको. और ये करने के बाद हम प्लायर की मदद से इसे क्लोज़ कर देंगे. सो विल यूज़ अ प्लायर एंड वील क्लोज़ द ओपनिंग ताकि ये सिक्योर हो जाए और निकले नहीं. ये देखिए, ये अब क्लोज़ हो गया है. ये देखिए, तो ये हमारा ईयरिंग बन के रेडी हो गया है. आर ईयरिंग इज़ रेडी. यू कैन मेक द सेकेंड वन यूजिंग द सेम पैटर्न. आप सेम पैटर्न यूज़ करके ऐसे दूसरा बना सकते हो. मैंने ऑलरेडी दूसरा वाला रेडी किया हुआ है, और ये देखिए इस तरीके से दिखता है. और ये काफ़ी बड़े बने हैं, ज़्यादा हैवी भी नहीं होते बिकॉज ऊन से बने हुए हैं, तो ये हैवी भी नहीं है ज़्यादा, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं. आप अपने फेवरेट कलर्स यूज़ करके कलर कॉम्बिनेशंस के साथ इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बना सकते हो. तो आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशिंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी. बाय बाय.